हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रात को हम देखते हैं कि सैल्वी घर आकर चुपचाप जाकर आईवी के बगल में जाकर सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह आईवी सैल्वी के मॉम के गैराज में जाती है और फिर आईवी सैल्वी के मॉम के गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठकर आईवी सैल्वी के मॉम के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि आईवी धीरे धीरे सैल्वी के मॉम की जगह ले रही होती है। सैल्वी आकर देख लेती है कि आईवी उसकी मॉम की गाड़ी में बैठी हुई है, तो वो उसके ऊपर चिल्लाती है। हम देखते हैं कि अब सैल्वी का कुत्ता भी आईवी का ही सुनता है। फिर सैल्वी देखती है कि आईवी ने उसकी मॉम की स्कर्ट पहनी हुई है, तो वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाती है। तो इस बार आईवी सैल्वी के मॉम के स्कर्ट को उतारकर आईवी के ऊपर फेंकती है और फिर घर के अंदर एंटी में चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सैल्वी के डैड आईवी को स्कूल के बाद कहीं लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक सुनसान इलाके में, एक जंगल टाइप इलाके में जाकर सैल्वी के डैड अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि बाहर बारिश गिर रही होती है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ फिर से हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इस बार वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजे। फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि सैल्वी के मॉम को जो बैल्कनी के सामने जाकर खड़ी होती है कि तभी चुपचाप आईवी सैल्वी के मॉम के पास आकर उनसे बातें करने लगती है। बातें करते करते आईवी सैल्वी के मॉम को ऊपर से धक्का दे देती है और सैल्वी की मॉम ऊपर से गिरकर मर जाती है। आवाज सुनकर सैल्वी अपने मॉम के कमरे में आती है देखने के लिए। सैल्वी को देखते ही आईवी छुप जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आज सैल्वी की मॉम का श्राद्ध है और सारे लोग सैल्वी से और उसके डैड से मिलने आए हैं और उसके मॉम को अंतिम अलविदा कहने आए हैं। रात को सैल्वी की आंख खुलती है तो सैल्वी देखती है कि आईवी उसके कमरे में नहीं है। तो सैल्वी आईवी को इधर उधर ढूंढती है तो देखती है कि आईवी उसके मॉम के बिस्तर में सो रही होती है। तो इस बार सैल्वी आईवी से कुछ भी नहीं कहती है और वो भी जाकर उसके साथ सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सैल्वी अपने मॉम की याद में उसके मॉम के कार को अपने हाथों से साफ करती है। हम देखते हैं कि सैल्वी ने अपने मॉम के कार को बिल्कुल चकाचक कर दिया है। फिर सैल्वी और आईवी दोनों सैल्वी के मॉम के कार में बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। हम देखते हैं कि आईवी गाड़ी चला रही होती है। गाड़ी चलाते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते अचानक आईवी सैल्वी के मॉम के गाने गाने लगती है, जिसे सैल्वी के मॉम ने मरने से पहले सुबह सुबह चलाया था। सैल्वी ये सुनते ही आईवी के साथ कई सारे सवाल पूछने लगती है। सवाल पूछते ही आईवी अपने गाड़ी को स्पीड से चलाती है। स्पीड में चलाकर आईवी गाड़ी को ले जाकर एक पेड़ पे ठोक देती है। हम देखते हैं कि सैल्वी का सर फट जाता है और वो बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि आईवी के सीने में भी चोट आई है। तो आईवी चालाकी से सैल्वी को ड्राइविंग सीट में बैठाकर वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सैल्वी हॉस्पिटल में है और हम देखते हैं कि सैल्वी का बाप सैल्वी को हॉस्पिटल में मिलने आता है। सैल्वी अपने बाप को देखते ही सैल्वी कहती है कि वो एक्सीडेंट मैंने नहीं, आईवी ने किया है। हम देखते हैं कि सैल्वी के बाप उल्टा आईवी को ही दो चार बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। रात को मौका पाकर सैल्वी हॉस्पिटल से भागती है। हॉस्पिटल से भागकर सैल्वी सीधा जाती है अपने घर। घर के अंदर जाकर सैल्वी देखती है कि आईवी और उसके डैड एक दूसरे के साथ मजे ले रहे होते हैं। सैल्वी के डैड आईवी को पीछे से ले रहा होता है। मजे करते हुए वो दोनों सैल्वी को देख लेते हैं कि तभी सैल्वी वहां से भागती है। सैल्वी को देखते ही सैल्वी के डैड सैल्वी के पीछे पीछे भागता है। सैल्वी के डैड सैल्वी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं आईवी को, जो उसके मॉम के कमरे में जाकर आईवी उसी जगह में खड़ी होती है। तो सैल्वी मौका पाकर पीछे से जाकर आईवी को ऊपर से धक्का दे देती है। हम देखते हैं कि आईवी ऊपर से गिरकर मर जाती है।